हरे कृष्णा। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है योगिनी एकादशी। इस योगिनी एकादशी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। चातुर्मास शुरू होने से पहले एकादशी का पालन किया जाता है। यह एकादशी मनुष्यों के हर प्रकार के पापा को नाश कर देती है। उसे भगवान श्री विष्णु की परम भक्त और उनकी श्रेष्ठतम सेवा प्रदान प्रदान करती है। यह योगिनी एकादशी का पालन करने से मनुष्य की भौतिक जीवन के सभी की पूर्ति होती है, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। और इतना नहीं, उसके साथ साथ उसकी आध्यात्मिक प्रगति भी तिर्वा गति से होती है। और इसलिए आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष आने वाली इस योगिनी एकादशी का पालन करके एक भक्त अपनी साधना में आगे बढ़ सकता है। इस बार योगिनी एकादशी आ रही है। 2 दिन कुछ लोग इसका पालन 21 जून को करेंगे और कुछ लोग 22 जून को करेंगे। इसीलिए इस योगिनी एकादशी के उपलक्ष्य में हम एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। लिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप आषाढ़ कृष्ण एकादशी के व्रत विधान और महत्व के बारे में बताएं। धर्मराज के इस निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत रखता है वो सभी प्रकार के पापों से मुक्ति पा जाता है। मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, इस एक व्रत को करने से 80,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य लाभ होता है। योगिनी एकादशी व्रत की कथा पुराणों में कुछ इस प्रकार से बताई गई है। कुबेर नाम का एक राजा स्वर्ग के अलकापुरी में निवास करता था। वो भगवान शिव का बड़ा ही भक्त था। वो प्रतिदिन विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा करता था। उसकी पूजा के लिए हेम नामक माली प्रतिदिन फूल, बेलपत्र आदि देता था। हेम की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वो अत्यंत ही सुंदर महिला थी। एक दिन की बात है, हेम मानसरोवर से फूल लेकर आया, लेकिन घर पर वो पत्नी से हास्य विनोद करने लगा और देखते ही देखते वो काम वासना में लिप्त हो गया। दूसरी ओर राजा कुबेर की पूजा का समय हो गया था। वो माली के फूल लाने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन हेम फूल लेकर नहीं आया। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन वो नहीं आया। तब कुबेर ने अपने सुरक्षा कर्मियों को इस बात का पता लगाने के लिए उसके घर भेजा कि आज हेम फूल लेकर क्यों नहीं आया। सुरक्षाकर्मी हेम के घर से वापस आ गए और उन्होंने बताया कि वो अधम और नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वो काम वासना में लिप्त है। वो अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। ये बातें सुनकर राजा कुबेर नाराज हो गया। उसने हेम को अपने दरबार में बुलाया। हेम को देखते ही राजा क्रोधित हो गया और उसने कहा कि तुम अधर्मी और पापी हो। भगवान शिव की पूजा के लिए आज फूल लेकर नहीं आए। तुमने भगवान शिव का अपमान किया है। इस वजह से तुम श्राप के भागी हो। राजा कुबेर ने हेम को श्राप दिया कि तुमको कोढ़ हो जाएगा और तुम मृत्यु लोक यानी धरती पर कष्ट भोगोगे। इतना ही नहीं, तुमको पत्नी का वियोग सहन करना होगा। राजा के श्राप के प्रभाव से हेम स्वर्ग से धरती पर आ गिरा। उसके पूरे शरीर में कोढ़ हो गया। साथ में उसकी पत्नी विशालाक्षी भी नहीं थी। वो कहीं गायब सी। वह अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। जो व्यक्ति आषाढ़ कृष्ण एकादशी यानी योगिनी एकादशी का व्रत विधि विधान से करता है, उसके पाप मिट जाते हैं। उसे भी हेम की तरह स्वर्ग की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी 2025 मुहूर्त और पारण समय आषाढ़ कृष्ण एकादशी तिथि का प्रारंभ 21 जून शनिवार सुबह 7:18 से, आषाढ़ कृष्ण एकादशी तिथि का समापन 22 जून प्रातः 4:27 पर। हरिवासर का समापन 22 जून सुबह 9:41 पर। गृहस्थ के लिए योगिनी एकादशी व्रत 21 जून शनिवार। वैष्णव के लिए योगिनी एकादशी व्रत 22 जून रविवार। गृहस्थ के लिए योगिनी एकादशी पारण 22 जून रविवार 1:47 PM से 4:35 PM के बीच।
वैष्णव के लिए योगिनी एकादशी पारण 23 जून सोमवार 5:24 कर एएम से 8:12 एएम के बीच।